व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर खान। व्यूअर्स, हम आप इस वीक से एक नया प्रोग्राम आपके लिए ला रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के तमाम टॉप डॉक्टर्स जो हैं वो आपको हेल्थ के बारे में गाइड करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे फैसल मसूद साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के एक मशहूर तरीन और बेहतरीन डॉक्टर हैं। और उनका इंटरव्यू भी स्पेशली एहसन खान से हमने रिक्वेस्ट की और वो कराची से आए और हमारे लिए और आपके लिए पर्टिकुलरली उन्होंने टाइम निकाल के इस इंटरव्यू को वो कंडक्ट करें। और नेक्स्ट टाइम आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो यू कैन आस्क एंड विल गेट द आंसर्स फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ एहसन खान एंड एज यू ऑल नो आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। हम लोग यूजुअली एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि डेली पाकिस्तान और पूरा जो इदारा है उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त ये नया सिलसिला उन्होंने शुरू किया, दैट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में उनको फैलाना है। क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड वी वर रियली वॉरिड कि क्या ऐसा एक प्लेटफॉर्म यूज़ करें और किससे बात करें कि हम आप तक हेल्थ अवेयरनेस जो है आपसे डिस्कस कर सकें। तो हम आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी, इट्स एन ऑनर दैट प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद इज़ विद मी राइट नाउ एंड आई हैव अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक है? थैंक यू वेरी मच एंड इट्स अ वेरी रेयर थिंग दैट मैं भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे भी टाइम हमें मिल गया बिकॉज माशाल्लाह आप इतने बिजी होते हैं, इतना ज़्यादा आप पे प्रेशर भी होता है काम का। सो इट्स एन ऑनर कि बहुत से लोग हमारे तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग हैं जो इस पेज के जो व्यूअर्स भी हैं। उसके अलावा ये हमारा जो इंटरव्यू है, जो डिस्कशन है, मैं इसको एक जनरल डिस्कशन कहना चाहूँगा बिकॉज आई फील कि लोगों में हम एंटरटेन भी करते हैं और सियासत को भी बहुत फॉलो करते हैं, चैनल्स पे बड़ी सेंसेशन फैली होती है, लेकिन हेल्थ को इग्नोर किया जाता है और यही आपका भी एजेंडा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट। यू मोस्ट वेलकम। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने इस एजेंडा को मुल्क के अंदर प्रमोट करने का बेड़ा उठाया है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम कराची to have this one. Really, the health issues are of prime issues because these are the issues which make a nation what it is. आपकी जो एजुकेशन है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी जनरल वेल बीइंग है, ये सारी आपकी सेहत के साथ है। अगर कोई आदमी गैर सेहतमंद है तो वो कमाई नहीं कर सकता, वो रोटी नहीं कमा सकता, वो पढ़ नहीं सकता। तो जो सेहत है वो एक फंडामेंटल बुनियाद है जिसके ऊपर आप नेशन बिल्डिंग करते हैं, और मैं इसके लिए आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने इसका हम आपके बहुत मशहूर हैं, पार्ट ऑफ इट। और डेफिनेटली हमारी जो ऑडियंस है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। एवरी वीक, एवरी सेकेंड वीक वील हैव दिस सेशन एंड यूल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल है, बट ऑब्वियसली वी हैव वन विद मी। तमगा इम्तियाज़ मिल चुका है। और डॉक्टर साहब, मैं पहले थोड़ा सा लोगों को ये बताता चलूँ कि जब यहाँ पे एक पंजाब में डेंगू का एक एपिडेमिक जब बड़ा सवेर था, तब आपने बड़ी हेल्प की लोगों की। एक तो हम आपका बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं बिकॉज व्हेन माय फैमिली समबडीज अगर बीमार होते हैं तो सबसे पहला नाम उनके जो ज़ुबान से निकलता है वो आपका फैसल मसूद का निकलता है कि जी आपसे अपॉइंटमेंट ली जाए। अच्छा, मैं सबसे पहले, क्योंकि आज हमारे पास वी हैव many topics and we need to discuss a lot about health, और हम देखते हैं कि अक्सर लोग बातचीत करते हैं और चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर हो। हम सिंध में देखते हैं बच्चे मर जाते हैं, मैलन्यूट्रिशन होते हैं, और पूरी मुल्क में हमारे एक बहुत ज़्यादा ये कैओस है, बहुत प्रॉब्लम है कि बच्चे डेवलप नहीं कर पाते। और मैं डॉक्टर साहब से बिफोर वी स्टार्टेड द शो आई वाज डिस्कसिंग कि 3 से 5 साल की उम्र तक बच्चा जो वो डेवलप करता है, ब्रेन उसका डेवलप करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड हेल्थ, अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट्स जो स्टंटेड बच्चे हैं पाकिस्तान में 44% है। आपने जब मुझे बताया कि तकरीबन 44% यानी ऑलमोस्ट आधे जो आबादी है बच्चों की, उनकी ये कंडीशन है, जो कि हमारे से जो दूसरे ममालिक हैं जो थर्ड वर्ल्ड में ही फॉलन करते हैं, शायद इतनी तरक्की याफ्ता भी नहीं, उनमें ये इशू कम है, पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पे जब भी हम स्टंटिंग की बात करते हैं या ग्रोथ रिटार्डेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लोगों को न्यूट्रिशन की कमी हो गई, शायद खाने के पूरे मौके मुयसर नहीं आई या न्यूट्रिशन की कोई डेफिशिएंसी हो गई। लेकिन एक बात जो हम मद्देनज़र नहीं रखते कि सिर्फ खाना अवेलेबल होना काफ़ी नहीं होता, उस खाने का हज़म होकर जुज़्वे बदन होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को अच्छी ग़िज़ा दे दी जाए लेकिन वो उसे हज़म ना कर सके, उसे इसहाल हो, डायरिया हो और वो उस चीज़ को हज़म ना कर सके तो उसे उस खुराक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान में लकीली
खुराक की इतनी कमी नहीं है जितनी हमारे पास स्टंटिंग है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि हम जो कुछ खाना उस बच्चे को देते हैं वो हजम नहीं कर पाता, उसको इस हाल की वजह से, अंतड़ियों की तकलीफ की वजह से या बकाया बीमारियों की वजह से उसकी इस एब्जॉर्प्शन की कैफियत में बहुत कमी आ जाती है, और जिसकी वजह से स्टंटिंग है। ये ऐसे ही जैसे हम किसी को मल्टी वाइटामिन देते हैं लेकिन उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं है बॉडी में, तो वो मल्टी वाइटामिन निकल जाएगी और वो पानी के साथ, यूरिन के साथ उसका फायदा नहीं होगा। तो हाउ कैन वी हेल्प दिस? बुनियादी तौर के ऊपर इसकी बुनियादी वजह पे गौर करना ज़रूरी है। आखिर बच्चों में इस हाल की बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जब बच्चे को इस हाल का मर्ज होता है तो ना सिर्फ वो अपना खाना नहीं खा सकता, बल्कि उसकी इल हेल्थ की वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उसकी इम्यूनिटी कम होने से उसे दीगर बीमारियां भी घेर लेती हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह इस हाल की नासाफ दूध और फीड है। दुनिया में जब से नस्ल इंसानी वजूद में आई तो माँ ने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया जो कि स्टरलाइज्ड है, जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होती, और माँ का दूध पिलाने से बच्चे को बेहतरीन न्यूट्रिशन मिलती है। सही। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, ठीक है। भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए, इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए बनाया गया, और दुनिया की कोई चीज़ इसका मुतबादिल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, बड़े हम देखते हैं कि अक्सर डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर देते हैं, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड्स बट देयर आर सर्टेन डॉक्टर्स, वो रिकमेंडेशन होती है कि इनको ये दे दे जी, मल्टी वाइटामिन है इसमें, फोर्टिफाइड है, फलाना है, और वो उस डब्बे के दूध पे लगा देते हैं, और माएँ ये समझती हैं कि हमारे दूध में शायद उतनी न्यूट्रिशन नहीं है, उतना हेल्थ नहीं है ये बच्चे के लिए, और हम बोतल में डाल के पिलाएंगे तो ये बच्चा ज़्यादा ग्रो करेगा, फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा। ऐसा आपने बिल्कुल सही बात की। ये एक माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है वेयर पीपल कम अप विद ब्रांड्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स एंड शो हेल्दी बेबीज, कि अगर आप ये वाला दूध पिलाएंगे तो आपका बच्चा आपके अपने दूध से ज्यादा बेहतर होगा। ये बिल्कुल गलत है। माँ का दूध इन तमाम ब्रांड से बहुत बेहतर है। ना सिर्फ बेहतर है बल्कि आप इस पे हैरान हो जाएंगे कि माँ के दूध पीने से मॉर्टेलिटी एज कंपेयर टू डब्बे के दूध से 93% 14 फोल्ड्स कम हो जाती है। मतलब जो रेट है डेथ अमवात का, मैं आपको आपकी भी एक आसान उसमें मोर्टेलिटी रेट जो है, डेथ का जो रेट है, वो डॉक्टर साहब का, दिस इज मिरेकुलस, मैं आई हैवंट हर्ड दिस बिफोर, कि 93% कम हो जाता है अगर माँ ने दूध पिलाया, माँ ने अपना दूध पिलाया। और क्योंकि ये वाली जो माँ के दूध पिलाने से ना सिर्फ उसको इस हाल की बीमारी नहीं होती, निमोनिया नहीं होता, इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है, बकाया तमाम बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मज़ाहमत की एंटीबायोटिक्स माँ के दूध से बच्चे में ट्रांसफर होती हैं। उनको शुरू के 3-4 महीनों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वायरल इन्फेक्शंस कम होती हैं। ये वाला इतनी बड़ी नेमत है रब की जो कि हम अपने बच्चों को उससे महरूम करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं हमारे घर में भी जब कुछ लोग आते हैं, हमारे हेल्पर्स होते हैं, यहाँ मैं एक दो जगह पे गया जहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, अक्सर मेरी ऐसी जगहों पे सोशल एक्टिविटी चलती रहती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा कि जो डिप्राइव्ड हैं वो बच्चे ही एजुकेशन से भी डिप्राइव्ड हैं, बच्चे गुड फूड से डिप्राइव्ड हैं, बच्चे अच्छे माहौल से डिप्राइव्ड हैं। तो पाकिस्तान का फ्यूचर लाइज डिपेंड्स उन बच्चों पे जो फ्यूचर है। तो जब न्यूट्रिशन नहीं है और एक फेक क्रिएट किया जाता है कि जी ये डब्बे का दूध दे दिया बस जी पूरी हेल्दी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी कंपनीज जो पैसा लगाती हैं बहुत। आपने ये बहुत मुनासिब बात कही कि ये वाला एक इतना बड़ा ब्रांड कॉन्शियसनेस क्रिएट की जाती है जहाँ पे 3 वजूहात हैं जहाँ पे माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। एक ब्रांड कॉन्शियसनेस की वजह से कि चूंकि हमारे जो बड़े लोग हैं वो बच्चे को डब्बे का दूध पिलाते हैं तो शायद ये हमारे दूध से ज़्यादा बेहतर है। कुछ ऐसी भी माएँ हैं जो वर्किंग विमेन हैं जो अपने बच्चों को उस जगह के ऊपर सोशली एम्पावर्ड नहीं है कि वहाँ पे अपने दूध पिला सकें। सही। और तीसरी वो ऐसे हैं कि जिनका ख्याल ये है कि ये वाला दूध पिलाने से शायद उनको कोई सोशल प्रेस्टीज हासिल होगी। लेकिन आपको एक बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि माँ बच्चा पैदा करने के 3 दिन के अंदर अगर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू ना करे तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो सकती। एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जब माँ बच्चे को डिलीवर करती है तो उसको 1 डब्बा, 1 नैपी और 1 दे दिया जाता है, आप रेस्ट करें, हम बच्चे को फीड कर देंगे। जी हाँ। वो जब बच्चे को फीड कर देती हैं वो ब्रेस्ट के ऊपर नहीं आता।
जब वो ब्रेस्ट फीड नहीं करता 3 दिन सिर्फ आपने उसको ब्रेस्ट से अलग रखना है, माँ की ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हो जाएगी। दिस इज ट्रेजिक। और जहां पे भी बच्चे की डिलीवरी के बाद माँ का दूध नहीं पिलाया जाता, उस माँ को दूध दोबारा नहीं आएगा, और जब वो नहीं आएगा अब वो डब्बे पे डिपेंडेंट हो जाएगी। ये जो फीड है ये आम दूध से 5 से 7 गुना ज्यादा महंगी है। जी हाँ। और आम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब माएँ इस दूध को बनाती हैं तो 5 स्कूप की बजाय 3 स्कूप डालती हैं, कुछ चीनी डाल देती हैं, कुछ रूह अफ़ज़ा डाल देती हैं, कुछ चाय डाल देती हैं, और फिर वो गंदी बोतलों के अंदर गंदी निपल्स के साथ जब ऐसा माल नरिशिंग खाना उनको बच्चे को दिया जाएगा तो वो तो स्टंट होगा बेचारा बच्चा। बिल्कुल सही, बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा, एक क्योंकि ख़वातीन अगर सुनती हैं, ये एक इंटरव्यू ऐसा है जो बार बार भी देखा जा सकता है, इट्स लाइव बट इट इज़ ऑलवेज ऑन द नेट अवेलेबल, एंड डेली पाकिस्तान का पेज जो बड़ा पॉपुलर है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ब्रेस्ट कैंसर की मेरे जहन में ये एक बात आई है कि बहुत मरतबा मैं ये भी सुनता हूँ कि जब अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं क्योंकि ये एक पूरा साइकिल है, एक चीज़ आप छोड़ते हैं, नेचर से दूर होते हैं तो दूसरी पे असर पड़ता है, दूसरी छोड़ते हैं तीसरी पे इफेक्ट होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इज दिस वन मेजर रीज़न ब्रेस्ट कैंसर का? एब्सोल्युटली। ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर का इम्कानात सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के नहीं, वेट रिडक्शन होती है। इसके अलावा नेचुरल स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन हो जाती है। अगर आप 2 साल के लिए बच्चे को कुरान में भी हुक्म है, तो 2 साल के लिए जब स्पेसिंग हो जाएगी तो माँ जो हर साल बच्चा पैदा करके उसके तमाम फैट के स्टोर्स, आयरन के स्टोर्स और कैल्शियम के स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं बार बार बच्चा। दिस इज अ विशियस सर्कल। एक बच्चा पैदा किया, वो बच्चे को डायरिया हुआ, वो बच्चा मर गया, अगले साल उसने फिर बच्चा पैदा किया, वो फिर मर गया। अब माँ के ये तमाम इन्वेस्टमेंट ऑफ आयरन, कैल्शियम जो उसने उस बच्चे में लगाई थी वो सारी जाया हो जाती है, और माँ भी फिर माल नरिश्ड हो जाती है। और जब माँ माल नरिश्ड हो जाती है तो फिर उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज अ विशियस सर्कल जहां पे हम बच्चों को मरने देते हैं, उसकी बजाय हमारे पास अगर 2 बच्चे हों और दोनों ही जिंदा रहे, मोर्टेलिटी कम हो जाए, तो इतने बच्चे पैदा करने की जरूरत भी नहीं। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रमोट। इस पे पैसे नहीं लगते। माँ को जो दूध आप बच्चे को पिला रही हैं उसका वो 1 किलो दूध माँ को पिला दें, सही, और आप बहुत सस्ते रहेंगे। आपके बच्चे की सेहत बेहतर हो जाएगी, माँ की सेहत बेहतर हो जाएगी, आपके बच्चों की मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा। You will be so much better. The nation will be so much better, and it's such a cheap thing. Wonderful. बिल्कुल, ये तो एक घर में और एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ताला का बना हुआ एक निज़ाम है और हुक्म भी है। और आई थिंक अगर आप इस हुक्म को नहीं मानते तो ये सिर्फ मॉरली नहीं, सिर्फ बच्चे की हेल्प के लिए, बल्कि अल्लाह की नाराज़गी भी इससे हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि आपसे काफ़ी बातें हम तकरीबन पूरी कर चुके हैं जो आपसे मैं चाह रहा था, और ये एक सिलसिला आज मैं पहली बार किया है। एक तो लोग आपको भी सुनना चाहेंगे, मैं यहाँ पे मौजूद है, हमारी बात को लोग डेफिनेटली सुनेंगे। मैं चाहता हूँ इसका रिस्पांस कैसा है, फीडबैक कैसा है, सवालात अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, सामने कोई सवाल आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमारा टाइम भी थोड़ा है, डॉक्टर साहब से बहुत एक कीमती टाइम है, हमें भी आगे निकलना है। सो वील कीप इट शॉर्ट ऑल्सो, बट वील कीप इट वेरी रेगुलर। यू कैन कॉन्स्टेंटली वॉच दिस, यू कैन आस्क मैनी मोर क्वेश्चंस, बहुत से टॉपिक्स हैं। मैं टुवर्ड्स द एंड आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह से हम ये जो माइंड सेट है, ये जो हम इतने टेलीविज़न पे हर जगह इश्तिहारात देखते हैं कि जी बच्चा तो इसी से बढ़ेगा, बच्चे का कद इसी से बढ़ेगा, बच्चे का जो क्लासरूम में अगर वो सबसे आगे है तो वो इस वजह से आगे क्योंकि उसको ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट दी जाती है। हाउ कैन वी चेंज दैट माइंडसेट? इसमें 3 बुनियादी तरीके से इसे किया जा सकता है। एक है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जिसके अंदर हम ऐसे कानूनी कदगने लगा सकते हैं कि ऐसी जो गलत किस्म की प्रोमिसेस हैं, ठीक है, वो ना किए जा सकते। झूठ है, लिटरली झूठ है, इट्स अ लाई। मिसाल के तौर के ऊपर अभी अमेरिका में कॉलगेट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जुर्माना हुआ है क्योंकि उसने कहा था कि ये इससे ये चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। ओके, और वो नहीं होती। तो ये झूठ जो है प्रमोट करने के ऊपर हम लेजिस्लेशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ हम अपने लोगों के अंदर इस किस्म के प्रोग्राम, जिस तरह आपने इनिशिएटिव लिया, और ये ब्रिलियंट इनिशिएटिव है क्योंकि इस वक्त मैस मीडिया और पब्लिक अवेयरनेस आप जैसे
प्रोमिनेंट लोग चला सकते हैं। It's because of your help. It's because of your help. तो आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। दिस इज द सेकंड पार्ट कि उनकी जो स्टोरी है या उनका जो नैरेटिव है उसका एक काउंटर नैरेटिव हम दें जो सच का नैरेटिव हो कि WHO क्या कह रही है, सच को जो भी कहा जा रहा है उसके मुकाबले का सेकंड नैरेटिव या अल्टरनेटिव नैरेटिव हम पेश करें, जो कि हमने शुरू कर दिया है। आई एम थैंकफुल फॉर यू। और जो लास्ट काम ये है कि हम अपने तमाम लोगों के अंदर इस अवेयरनेस के साथ इस बात का पैगाम भी दें कि ये हमारे रसूल का, हमारे एक मजहब का एक तरीका ऐसा है। आप गौर करें कि हमारे रसूल को गाय का दूध नहीं पिलाया गया था, उसको रज़ाई माँ का दूध पिलाया गया था। अगर उसकी अपनी माँ नहीं हो सकती तो रज़ाई माँ तो हो सकती है ना, वो भी माँ की दूध की तरह का है। तो बुनियादी तौर के ऊपर उनको ऊंट का दूध भी पिलाया जा सकता था, लेकिन उनको रज़ाई माँ को दे दिया गया क्योंकि उनकी वालदा खुद ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती। तो ये वाला जो तरीका है ये हमारे मजहब के अंदर भी है कि माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। मजहब में बात, ये एक बच्चे का हक है, एक राइट है। तो आई वुड लाइक टू एंड इट ओवर हियर। वुड यू लाइक टू से समथिंग एल्स? और सब कुछ और हमारा रह गया? आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने इंपॉर्टेंट मैटर को कराची से लेके आए हैं और आपने इसे इनिशिएट। I'll tell you, Dr. Saab, I'm an entertainer. I work for films, TV and everything. ये मेरा अपना भी एक क्योंकि मैं हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ। और जनरली जैसे आप अपना टाइम दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है लोगों की बेहतरी के लिए। और ये जो पाकिस्तानी, बिकॉज यू आर लाइक हमारा फ़ख्र है आप पाकिस्तान का, मैं आपको हम अच्छी तरह जानते हैं, हमारी फैमिलीज़ भी जानती हैं। तो वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ यू एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू दैट यूर आप यकीन करें मैंने अपनी फैमिली में और एक दो और लोगों से बात की जब आपकी, तो उनके मैसेजेस मुझे यह है कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, बिकॉज़ आप बहुत लोगों का इलाज करते हैं, इंटरनेशनली भी जाते हैं। सो इट्स लाइक अ ग्रेट एफर्ट दैट वी आर डूइंग दिस शो एंड वी हैव टू डू दिस रेगुलरली। हम इसको बार बार रिपीट भी करेंगे। और याद रखिएगा जो आज हमारा मैसेज ये था कि बच्चों की जो हेल्थ है उसको बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए उनका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और माँ अगर अपना दूध बच्चों को पिलाती है तो दैट्स द बेस्ट थिंग। और ये जो सबसे डेंजरस एक बात है जो हमें पब्लिसाइज किया जाता है, हम टेलीविज़न पे देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, और बड़ा हमें एक माइंडसेट हमारा चेंज कर दिया गया है कि जी आर्टिफिशली इंड्यूस्ड उसमें वाइटामिन्स हैं और ग्रोथ वाइटामिन्स है और फलां है और ये है, उनकी कतई ही ज़रूरत नहीं है। माँ का दूध बहुत ज़रूरी है, ब्रेस्ट कैंसर से माएँ बचती हैं, पूरा एक हेल्दी साइकिल रहता है घर में। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। जनाब फीडबैक जरूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू गाइस, बाय बाय।